बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है डेट इज एसी थ्रू कैपेसिटर। आई एम डॉक्टर मोहम्मद वकील रहमान। तो मैंने अल्टरनेटिंग करंट का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 16, उसके लेक्चर्स स्टार्ट किए हुए हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये क्योंकि लेक्चर्स आपकी वेलफेयर के लिए हैं, तो सबसे पहले तो आप हमारा जो फिजिक्स वर्ड है इसे आप लोग सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, इसे लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें, और इस तरह से हमारा मोटिवेशन बनेगा और वी विल कंटिन्यू टू सर्व यू फ्री ऑफ कॉस्ट, और हम आप लोगों के लिए काम करते रहेंगे। तो डियर स्टूडेंट, जब हम बात करते हैं एसी थ्रू कैपेसिटर की, तो बेटा ये कैपेसिटर का साइन होता है दो इक्वल लाइंस। जैसे ये दो इक्वल लाइंस अगर हम इस तरह से लगाएं तो ये कैपेसिटर होता है, और एक बड़ी और एक छोटी लाइन लगाएं तो वो डीसी बैटरी होता है। तो कैपेसिटर के अक्रॉस अगर आप एक एसी सोर्स लगा दें तो हम ये जो सर्किट बनेगा इसे हम कहेंगे एसी थ्रू कैपेसिटर का ये सर्किट है। और ये सर्किट डायग्राम में अगर हम लोग देखें तो ये कैपेसिटर है, ये हमने एक बल्ब लगाया है जो हमें करंट के फ्लो की इंडिकेशन देगा, और ये हमने एक स्विच लगाया है। स्विच को क्लोज करेंगे तो करंट फ्लो करेगा, स्विच को ऑफ कर देंगे, ओपन कर देंगे तो करंट फ्लो नहीं करेगा। सबसे पहले जो हमें समझना है वो हमें ये समझना है कि एसी कैपेसिटर में किस तरह से जो है वो फ्लो करता है, किस तरह से करंट फ्लो करता है थ्रू कैपेसिटर। बेटा इन्होंने जो एक स्टेबल सर्किट बनाने के लिए साथ में इंडक्टर यूज किया है, और हम अपनी आसानी के लिए अगर फिलहाल हम इस इंडक्टर को इग्नोर करें तो हम इसे बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि ये एक सर्किट है जिसमें आपने एसी सोर्स लगाया है। ये भी एक सर्किट है जिसमें एसी सोर्स लगा हुआ है। इन फर्स्ट हाफ साइकिल फ्रॉम 0 to t/2, बेटा ये वाली टर्मिनल इसका पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। तो ये जो हमारा इसके लिए मैं व्हाइट बोर्ड खोलता हूँ ताकि नए सिरे से इस फिगर को बनाया जा सके और आसानी से आप समझ लें कि लेट्स सपोज ये हमारे पास एक जो है वो कैपेसिटर है, और इसे हमने एनर्जाइज किया है विद एसी सोर्स। तो एसी सोर्स है ये हमारे पास इन फर्स्ट हाफ साइकिल फ्रॉम 0 to t/2। लेट्स फॉर ये टर्मिनल पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो बेटा ये जो कैपेसिटर की प्लेट है जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, इधर पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा, और जो नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है इधर नेगेटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा, और कन्वेंशनल करंट विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन, और इसे हम चार्जिंग प्रोसेस कहेंगे। और करंट कहते किसे हैं? करंट नाम है फ्लो ऑफ चार्जेस का। तो ड्यूरिंग चार्जेस जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस प्लेट से रिमूव होके इस प्लेट पे डिपॉजिट हो जाएंगे, या आप कहेंगे कि जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, जिसे हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं। तो ड्यूरिंग चार्जिंग जो है वो करंट फ्लो करेगा। जब नेक्स्ट हाफ साइकिल आएगा, नेक्स्ट हाफ साइकिल स्टैंड फॉर के जब t/2 टू t के दरमियान एसी अपनी पोलैरिटी को रिवर्स करेगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो बेटा ये पॉजिटिवली चार्ज था ये वाली प्लेट और ये प्लेट नेगेटिवली चार्ज थी। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था। अब बेटा इसकी डिस्चार्जिंग शुरू हो जाएगी, मींस अब पॉजिटिव चार्जेस इधर से इधर को फ्लो करना शुरू कर देंगे, एंड दिस इज नोन एज डिस्चार्जिंग। फिर दोबारा से वो पहले वाली सिचुएशन बन जाएगी तो चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी, फिर दूसरे वाली सिचुएशन बन जाएगी तो डिस्चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। इस तरह कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की वजह से एसी कंटिन्यूसली फ्लो करता रहेगा थ्रू कैपेसिटर। तो जो एसी जो है वो फ्लो करता रहेगा। तो इस तरह से बेटा ये करंट फ्लो करता है थ्रू कैपेसिटर। अब हमने इसकी वोल्टेज और करंट की इक्वेशंस देखनी है। वो क्या इक्वेशंस होंगी? बेटा ये जो एसी सोर्स लगाया है ये जो वोल्टेज प्रोवाइड करेगा दैट कैन बी रिटन एज V इक्वल्स V नॉट साइन ओमेगा टी। All of us know that the instantaneous voltage generated by the AC generator
तो उसकी वैल्यू क्या है, वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब बेटा ये जो कैपेसिटर के ऊपर चार्ज आएगा, दिस इज गिवन बाय क्यू इक्वल सी वी, और अगर यहाँ पे मैं v की वैल्यू लिखूं तो v क्या है, v नॉट साइन ओमेगा टी। तो बेटा इधर v नॉट था पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज। इधर बेटा सी वी नॉट जो होगा ये पीक वैल्यू ऑफ करंट होगा, चार्ज होगा, या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज होगा, वैल्यू ऑफ चार्ज सी वी नॉट। और ये जो था वी नॉट, ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज। तो बेटा हमने करंट फाइंड आउट करना है, और हमें पता है करंट क्या होता है, टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। इस तरह से हम करंट की वैल्यू जो है वो यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया कि सर्किट डायग्राम बनाई। हमने बताया कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की वजह से कैपेसिटर से एसी फ्लो करता है। उसके बाद हमने वोल्टेज की इक्वेशन लिखी, चार्ज की इक्वेशन लिखी थी बेसिकली करंट को फाइंड आउट करने के लिए। और करंट की इक्वेशन क्या होती है, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। अब अगर हम लोग इनकी जो है वो फेज डायग्राम जो है ड्रा करना चाहे, वेव फॉर्म ड्रा करना चाहे, तो v किसकी इक्वल है बेटा, v नॉट साइन ओमेगा टी। तो बेटा इसके लिए वोल्टेज के लिए हमने वेव डायग्राम ड्रॉ की हुई है, वो कुछ इस तरह से है। हमने इससे पिछले दोनों लेक्चर्स में एसी थ्रू रजिस्टर में, और उससे पहले जो फंडामेंटल्स थे इस चैप्टर में, उसमें बात करते हुए हमने मुख्तलिफ वैल्यू ऑफ टाइम पे जो है वो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की ग्राफ ड्रॉ किया है। तो वो कुछ ये है, अगर इक्वेशन ये हो तो ये वाला ग्राफ होगा, ये वोल्टेज है। अब बेटा हमने चार्ज के लिए इक्वेशन लिखी हुई है सी वी नॉट साइन ओमेगा टी। अगेन आप देख सकते हैं कि वोल्टेज और चार्ज दोनों का फेज एंगल सेम है। यहाँ पे वोल्टेज का फेज 0 होगा, चार्ज का भी 0 होगा। जहाँ पे वोल्टेज का पाई होगा, चार्ज का भी पाई होगा। जहाँ पे वोल्टेज का 2 पाई होगा, चार्ज का भी 2 पाई होगा। तो अगर मैं चार्ज के लिए वेव फॉर्म ड्रा करूं, तो यहाँ पे वोल्टेज 0 है, चार्ज भी 0। यहाँ पे वोल्टेज मैक्सिमम, चार्ज भी मैक्सिमम। यहाँ पे वोल्टेज 0, चार्ज भी 0, वोल्टेज मैक्सिमम, चार्ज भी मैक्सिमम। फिर वोल्टेज और चार्ज दोनों 0, लेकिन जो चार्ज है उसकी एम्पलीट्यूड जो है वो डिफरेंट है वोल्टेज से। तो लिहाजा इसका जो एम्पलीट्यूड या पीक वैल्यू होगी वो डिफरेंट होगी वोल्टेज से। और अगर मैं इसे ड्रॉ करना चाहूँ चार्ज को, तो वो चार्ज कुछ हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज द वेव फॉर्म ऑफ चार्ज। अब हमने करंट की बात करनी है। बेटा यहाँ पर एक चीज समझना बड़ी जरूरी है। अगर मेरे पास कोई ये वाला ग्राफ हो, इस साइड पे y हो, इस साइड पे x हो, तो ये स्ट्रेट लाइन हो, तो मैं यहाँ पर एक x है उसके करस्पॉन्डिंग y लेता हूँ, फिर दूसरा x है उसके करस्पॉन्डिंग भी y लूंगा। तो ये होगा y2, ये होगा y1, सिमिलरली ये होगा x2, ये होगा x1। तो ये जो दोनों के दरमियान गैप है जिसे हम डेल्टा एक्स कहेंगे, ये क्या होगा, x2 माइनस x1। और ये इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो गैप है इसे मैं डेल्टा y कहूँगा, वो क्या होगा, y2 माइनस y1। तो बेटा जो डेल्टा y ओवर डेल्टा x है, डेल्टा y क्या है, y2 माइनस y1, और डेल्टा x क्या है, x2 माइनस x1। बेटा दिस इज नोन एज स्लोप ऑफ द लाइन। जो मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं वो बड़ी आसानी से वो इसे समझ लेंगे। तो बेटा डेल्टा y ओवर डेल्टा x क्या है, स्लोप ऑफ y x ग्राफ, स्लोप ऑफ y x ग्राफ। तो ये y x ग्राफ की स्लोप है। जब बेटा हम बात करते हैं चार्ज और टाइम के अक्रॉस जो हमारे पास वेव फॉर्म है, चार्ज को अलोंग y एक्सिस लिया, टाइम अलोंग x एक्सिस है, और ये जो वेव फॉर्म आई है ये कुछ ऐसी आई है चार्ज की वेव फॉर्म। तो हम करंट की बात कर रहे हैं, तो करंट क्या है, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। जैसा कि आपको पता है कि डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स क्या है, स्लोप है किसकी, ऑफ वाई एक्स ग्राफ। सिमिलरली
डेल्टा के ओवर डेल्टा टी क्या होगा, दिस विल बिकम द स्लोप ऑफ क्यू टी ग्राफ। ये क्या है कि क्यू टी ग्राफ की स्लोप है, मीन्स यहाँ पे क्यू टी ग्राफ की स्लोप जीरो होगी, वहां पे करंट भी जीरो होगा। जहाँ पे क्यू टी ग्राफ की स्लोप मैक्सिमम होगी वहां पे करंट भी मैक्सिमम होगा। अब सवाल ये है कि ये जो फार्मूला है डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स, डेल्टा क्यू और डेल्टा टी, ये स्लोप का है स्ट्रेट लाइन के लिए, लेकिन ये तो स्ट्रेट लाइन नहीं है। लेकिन बेटा ये कॉम्बिनेशन है कई स्ट्रेट लाइंस का, जो इनफिनिटेसिमली स्मॉल स्ट्रेट लाइंस है। मीन्स यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन, फिर ये स्ट्रेट लाइन, फिर ये स्टेप्स में ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन। तो हर पॉइंट पर इस स्ट्रेट लाइन की ओरिएंटेशन बदल रही है, लिहाजा हर पॉइंट पर स्लोप चेंज हो रही है। इसलिए जो कर्व है उसकी स्लोप पूरे ग्राफ पे सेम नहीं रहती, हर पॉइंट पे चेंज होती है। और जो स्ट्रेट लाइन है उसकी स्लोप सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती। अब बेटा अगर हम लोग स्लोप की बात करें तो बेटा याद रखिएगा, स्लोप को फाइंड आउट करने का जो स्ट्रेट लाइन है वो तो है था y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। लेकिन अगर आप हमने कोई कर्व लेनी है तो यहाँ पे स्लोप फाइंड आउट करने का तरीका क्या है कि क्योंकि हर पॉइंट पे स्लोप चेंज हो रही है, जिस पॉइंट पे आपने स्लोप लेनी है उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो, और टेंजेंट जो एंगल बनाए विद एक्स एक्सेस उसका टेन थीटा ले लो, तो ये उस पॉइंट पे स्लोप होगी। अब अगर हम लोग इसकी बात करें लेट्स सपोज ये हमारे पास वेव फॉर्म है, इसके मैं मुख्तलिफ पॉइंट्स पे स्लोप लेना चाहता हूँ, तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, 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 ये टेंजेंट होगा, ये टेंजेंट होगा, ये टेंजेंट होगा। तो बेटा ये वाला जो टेंजेंट है हम इसे देख सकते हैं कि टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और देखना है कि कितना एंगल बनाता है विद एक्स एक्सिस, उसका हमने वैल्यू ऑफ टेन ले लेनी है एट दैट एंगल, एट दैट वैल्यू ऑफ थीटा या एंगल, तो वो स्लोप की वैल्यू होगी। तो बेटा हमें पता है, एक आसानी के लिए आपको बता दूं कि टेन 90 डिग्री इन्फिनिटी होता है और टेन 0 डिग्री जीरो होता है। इसका मतलब है 90 से जीरो की तरफ जाओगे यानी एंगल कम होता जाएगा, तो टेन की वैल्यू भी कम होती जाएगी और स्लोप भी कम होती जाएगी। अब देखें कि यहाँ पर अगर हम लोग एंगल्स की बात करें, ये एंगल था, उसके बाद ये एंगल है, उसके बाद ये एंगल है। देखें जी ये यहाँ पर एंगल विद एक्स एक्सिस सबसे ज्यादा है, यहाँ पे कम हो गया है, यहाँ पे तो वैसे ही जीरो हो गया विद एक्स एक्सिस। इट मीन्स जब आप जीरो से पीक की तरफ जाएंगे तो एंगल ऑफ टेंजेंट विद एक्स एक्सिस कम होता जाएगा और इसी तरह स्लोप भी कम होती जाएगी। और यहाँ पे जाके ये एंगल जीरो हो गया था, और टेन जीरो क्या होता है, जीरो होता है, इसलिए यहाँ पे स्लोप भी जीरो हो जाएगी। इसका मतलब है कि यहाँ पर एंगल मैक्सिमम था तो यहाँ पे स्लोप भी मैक्सिमम है, यहाँ पे एंगल जीरो है तो स्लोप भी जीरो है। और अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहेंगे बेटा, तो हम इसका ग्राफ कुछ ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं कि ये क्यूटी ग्राफ है, क्यूटी ग्राफ की स्लोप यहाँ पे मैक्सिमम होगी। इस पॉइंट पे हम गए थे तो ये अलोंग एक्स एक्सिस था टेंजेंट, तो यहाँ पर जीरो, यहाँ पे अगेन मैक्सिमम होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये नेगेटिव है। यहाँ पे अगेन जीरो हो गई थी तो करंट भी जीरो हो गया, यहाँ पे अगेन मैक्सिमम है। तो अगर मैं करंट के ग्राफ ड्रॉ करूँ तो बेटा कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। मैं बायोलॉजी वाले पढ़ने वाले लोग जो प्री मेडिकल वाले हैं उनकी वजह से मैं इसमें ज़्यादा मैथमेटिक्स में नहीं जा रहा, अदरवाइज हम इसका डेरिवेटिव ले ले तो हमें क्लियर हो जाएगा कि साइन को साइन में बदल जाएगा। एनी हो, ये अब हमारे पास जो है वो करंट की ग्राफ जो है वो हमने ड्रॉ कर ली है। हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर स्लोप मैक्सिमम, ये स्लोप लेनी है हमने क्यू टी ग्राफ की स्लोप, क्यू टी ग्राफ की स्लोप, स्लोप ऑफ क्यू टी ग्राफ, ये था क्यू और ये टी, इधर आप टाइम एक्सिस भी ले सकते हैं। ये क्यू टी ग्राफ की स्लोप, यहाँ पे मैक्सिमम है करंट मैक्सिमम, यहाँ पे जीरो है करंट जीरो। तीसरा ये वेव फॉर्म बनी करंट की और ये वोल्टेज और चार्ज की थी। अब अगर करंट के लिए मैं फेज एंगल लिखना चाहूँ तो ऊपर मैं करंट के लिए लिखूंगा तो ये पॉजिटिव पीक है, तो क्या होगा फेज पाई बाई टू, ये जीरो हो गया, पाई नेगेटिव फेज पे 3 पाई बाई टू, यहाँ पे क्या हो गया 2 पाई अगेन पाई बाई टू। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इन कैपेसिटिव सर्किट करंट आई इज लीडिंग द वोल्टेज V कितने एंगल से बेटा,
बाई द एंगल ऑफ पाई बाई टू में 0 माइनस करो तो पाई बाई टू आएगा ना, पाई बाई टू रेडियन, या फिर इसे हम कहेंगे 90 डिग्री के करंट लीड कर रहा है वोल्टेज को बाई द एंगल ऑफ पाई बाई टू रेडियन, या वोल्टेज लैग बिहाइंड कर रहा है करंट को बाई द एंगल ऑफ पाई बाई टू रेडियन या 90 डिग्री। तो बेटा इसे हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये हमारे पास वोल्टेज की वेव फॉर्म आई और इसी तरह की ही चार्ज की वेव फॉर्म आई, दोनों वोल्टेज और चार्ज इन फेज थे, बट करंट और जो वोल्टेज है उनके दरमियान 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। तो जब यहाँ पे वोल्टेज जीरो होगा, यहाँ पे वोल्टेज जीरो था तो करंट मैक्सिमम है, तो इसकी वेक्टर डायग्राम कुछ ऐसी आएगी, वोल्टेज जीरो क्योंकि अलोंग एक्स एक्सिस, और करंट मैक्सिमम है और दोनों के दरमियान जो एंगल होगा डेट विल बी 90 डिग्री या फिर पाई बाई टू रेडियन। अब अगर ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो जब वोल्टेज मैक्सिमम हो जाएगा, करंट ज़ीरो हो जाएगा। ये मज़ीद रोटेट करते हैं, यानी वोल्टेज मैक्सिमम हुआ, करंट ज़ीरो हो गया, फिर वोल्टेज ज़ीरो हो गया तो करंट नेगेटिव पीक पे चला जाएगा, या वोल्टेज ज़ीरो है तो करंट नेगेटिव पीक पे है। ये मज़ीद रोटेट करेंगे तो दोबारा से ये वही सिचुएशन हो जाएगी। इस तरह से हम इनका फेज़र जो है वो भी ड्रा कर सकते हैं। तो बेटा सबसे पहले हमने सर्किट डायग्राम बनाई, करंट, वोल्टेज और जो चार्ज है उनकी इक्वेशंस लिखी, और उसके बाद हमने उनकी वेव फॉर्म ड्रा की और हमने देखा कि करंट लीड कर रहा है कैपेसिटिव सर्किट में वोल्टेज को बाय द एंगल ऑफ पाई बाई टू। फिर हमने उनकी वेक्टर डायग्राम या फेजर डायग्राम ड्रा की। अब हम लोग देखेंगे द अपोजिशन शोन बाय, बेटा ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ऑपोजिशन shown by a capacitor to the flow of current is known as capacitive reactance, जिसे XC से लिखते हैं। इससे पहले आपको याद होगा जो रेजिस्टर ऑपोजिशन शो करता है टू द फ्लो ऑफ करंट उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं, और जो कैपेसिटर ऑपोजिशन शो करेगा टू द फ्लो ऑफ करंट उसे हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहेंगे, और जो इंडक्टर शो करेगा उसे इंडक्टिव रिएक्टेंस कहेंगे। तो रिएक्टेंस के लिए भी बेटा हम लोग ओहम्स लॉ लगाएंगे। फॉर कैपेसिटर ओहम्स लॉ क्या होगा, ओहम्स लॉ क्या होगा, V इक्वल्स आई आर होता है ना, यहाँ पे आर की यहाँ पे क्या आ जाएगा XC, और अगर यहाँ से मैं XC निकालना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा V डिवाइडेड बाई आई। और अगर मैं V डिवाइडेड बाई आई की वैल्यू जो है फाइंड आउट करना चाहूँ तो हमें पता है कि वोल्टेज और करंट कांस्टेंट वैल्यूज तो नहीं है, लिहाजा अगर मैं V ओवर आई है तो V नॉट ले लूंगा, तो इधर क्या ले लूंगा आई नॉट। अगर उधर मैं VRMS ले लूँ तो इधर भी क्या ले लूंगा IRMS। तो इसके लिए बेटा मुझे थोड़ा सा मैथमेटिक्स की तरफ जाना पड़ेगा, और जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनसे माजरत थोड़ी सी। तो V बेटा क्या होता है, V नॉट साइन ओमेगा टी। इसी तरह हमने Q की वैल्यू लिखी थी CV नॉट साइन ओमेगा टी, और हमने करंट लिखा था डेल्टा Q ओवर डेल्टा टी। अगर बेटा हमने कहा था कि जो एक ग्राफ है, कर्व है, वो कई स्ट्रेट लाइंस, स्मॉल इंटरवल्स की स्ट्रेट लाइंस का सम है, तो उसमें अगर मैं लिमिट अप्लाई करूं डेल्टा टी अप्रोचेस जीरो, तो डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी बेटा दिस विल कन्वर्ट इनटू डी क्यू ओवर डी टी। डी क्यू ओवर डी टी क्या है, डेरिवेटिव डेरिवेटिव ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब अगर बेटा मैं इसका डेरिवेटिव लूं, आई क्या है डी क्यू ओवर डी टी, तो क्यू कितना है सी वी नॉट साइन ओमेगा टी। बेटा अगर मैं डेरिवेटिव लूं तो हम सबको पता है कि साइन का डेरिवेटिव कॉज होता है और साथ में ओमेगा टी का लेना पड़ेगा। ओमेगा टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी क्या हो जाएगा, ओमेगा वैल्यू क्या हो जाएगा सी वी नॉट ओमेगा कॉज ओमेगा टी, ये लेंगे बेटा। ये करंट की वैल्यू आ जाएगी और ये वोल्टेज की वैल्यू है। दोनों की अगर मैं पीक वैल्यू लेना चाहूँ तो वोल्टेज की पीक वैल्यू क्या है, वी नॉट
और करंट की पीक वैल्यू जो कॉस का कोफिशिएंट है वो क्या है, सी वी नॉट ओमेगा। अगर मैं इनकी वैल्यूज लिखना चाहूँ तो वी नॉट ओवर आई नॉट क्या होगा, सी वी नॉट ओमेगा। ये पीक वैल्यू है। जो साइन और कॉस का कोफिशिएंट्स होते हैं वो एम्पलीट्यूड या पीक वैल्यूज होती हैं। बेटा वी नॉट से कैंसिल हो जाएगा, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस विल बिकम इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा सी, या फिर ओमेगा क्या लिख सकता हूँ, 2 पाई एफ। तो capacitive reactance is given by 1 over 2 pi fc. Its unit is also ohm, like the units of resistors. तो बेटा ये आज का हमारा आर्टिकल बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल इसे आप लोग प्रिपेयर करेंगे। कल इंशाल्लाह हम लोग पढ़ेंगे एसी थ्रू इंडक्टर। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।